जम्मू कश्मीर की सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है, 4 अरकान असम्बली कौन है। राज्यसभा के इंतखाबात के नताइज ने ऐसा माहौल बना दिया है कि सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बस इसी बहस की गूंज है। बीजेपी को आखिर 4 इजाफी वोट कहाँ से मिले, इन्हीं वोटों को लेकर अब सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम, मैं हूँ आपके साथ मुदस्सिर मीर। राज्यसभा के नताइज आते ही जम्मू और कश्मीर की सियासत में हलचल मच गई। 3 निशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की, जबकि एक निशस्त बीजेपी के हिस्से में गई। लेकिन बीजेपी को 4 इजाफी वोट मिलने के बाद सियासी बहसें तेज़ हो गई। अब सवाल यही उठ रहा है, ये 4 वोट आए कहाँ से। यही सवाल अब सोशल मीडिया और सियासी बयानात में सबसे बड़ा मौजू बन गया है। इस तनाज़े की शुरुआत आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली महराज मलिक के बयान से हुई। उन्होंने दावा किया कि मैंने इंसानियत के नाते नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया था, लेकिन नताइज आने के बाद जब बीजेपी के सत शर्मा की जीत हुई तो उन्होंने सोशल मीडिया पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। महराज मलिक ने कहा, ये बीजेपी और एनसी का फिक्स मैच था। एनसी ने दहाइयों से जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया है। उन्हें मेरे वोट की ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने इंसानियत के नाते वोट दिया था। उनका ये बयान तेज़ी से वायरल हुआ और तनाज़ा की शुरुआत यही से हुई। महराज मलिक के इल्ज़ामात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान इफ़रात जान ने जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे अरकान असम्बली ने खुलेआम अपने वोट दिखाए, जबकि महराज मलिक ने अपना वोट खुफिया रखा है। इफ़रात जान ने तंज़ करते हुए कहा, लगता है किसी को अब ज़मानत मिलने वाली है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जंग शुरू हो गई, जहां दोनों जानिब से एक दूसरे पर मुसलसल इल्ज़ामात लग रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि उनकी पार्टी के किसी भी रुकन असम्बली ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। उनका कहना है कि एनसी का एक भी वोट इधर उधर नहीं गया। बीजेपी को जो 4 इजाफी वोट मिले हैं वो किसी और पार्टी से आए हैं। कुछ अरकान असम्बली ने जानबूझकर गलत तरजीहात डालकर अपने वोट मंसूख करवाए। अब वही सामने आए जिन्होंने बीजेपी की मदद की। उमर अब्दुल्ला के इस बयान ने तनाज़े को मज़ीद गहरा कर दिया। इसी दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन ने भी तबसरा किया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के दावे पर सवालात उठाते हुए कहा, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो उम्मीदवार नंबर 3 को 31 वोट और चौथे को 28 वोट कैसे मिले। अगर सब कुछ दुरुस्त था तो दोनों को बराबर वोट मिलने चाहिए थे। बराए करम बताइए, बीजेपी ने चौथी निशस्त कैसे जीती। सजाद लोन ने कांग्रेस पर भी तंज़ किया और कहा, धोखे खाने के बावजूद कांग्रेस ने एनसी का साथ क्यों दिया। जम्मू और कश्मीर में किसी के साथ इत्तेहाद मत करो। इनके इस बयान ने सियासी बहस में एक नया मोड़ पैदा कर दिया। वही जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने बीजेपी पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राज्यसभा की चौथी निशस्त वोट चोरी और खरीदो फरोख्त के ज़रिए जीती। चौधरी के मुताबिक बीजेपी ने अरकान असम्बली को लालच देकर क्रॉस वोटिंग करवाई। उन्होंने कहा, अगर ऐसा ना होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 निशस्तें जीतती। हम पार्टी के अंदर ऐसे गद्दारों की शिनाख्त करेंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। दूसरी तरफ बीजेपी को नौ मुंतखब राज्यसभा रुकन सत शर्मा ने कहा कि 4 अरकान ने अपनी अंदरूनी आवाज़ पर बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने कहा, 4 अरकान असम्बली ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया है। आज 4 ने दिया, कल 40 देंगे। मुल्क का मफाद हमारे लिए सबसे पहले है और बीजेपी पूरे जम्मू और कश्मीर की तरक्की के लिए काम करेगी। अब सियासी गलियारों में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, वो 4 अरकान असम्बली कौन है। इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि इस सोशल मीडिया जंग ने जम्मू और कश्मीर की सियासत को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।